So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12th EMI, electromagnetic induction. Faraday के बारे में बता दिए थे लास्ट वीडियो में, आप देखे होंगे वीडियो 1, 2, 3 देख लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझ में आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स के चलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डायनेमो इफेक्ट समझ में आ गया, फिर ट्रांसफार्मर इफेक्ट कर दिए, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, डाउट नहीं था। उसके हम शुरू किए थे व्हाई डज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बता दिए थे। फिर फैराडे का 3 गो लॉ पढ़े थे हम लोग। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। कोई कोइल है, मोशन में कर दिए, गैल्वेनोमीटर घूम गया है कि नहीं, मोशन कर लिए थे। तो फर्स्ट लोग क्या था, जब तक होगा फ्लक्स में चेंज तब तक होगा ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस। पढ़े थे हम लोग। द ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। द नेगेटिव साइन के बारे में लेंज ने बताया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा देरी के बाद। और डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अंडरस्टूड? तो चलिए इतना दूर पढ़ लिए थे हम लोग, आगे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, फार्मूला डिराइव करके दिखाते हैं। एक्सप्लेन देखिए, ई प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस के डी फाइव बाई डी टी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल जब भी हटाते हैं इसका वैल्यू यहाँ पे 1 होता है। यानी E इज इक्वल टू द माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी इंटू क्या होता है एन। एन इच क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितना कोयल एक बार घुमा हुआ है। अगर एक बार टर्न, एक ही टर्न इस तरह कोयल दिया हुआ है और इसको हम लोग मोशन में कर रहे हैं, तब E का वैल्यू क्या होगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी। और N का टर्न अगर 2 या 3 या 4 कुछ भी तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यानी बहुत सिंपल सा फार्मूला बन गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो माइनस डी फाइव बाई डी टी कर लीजिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला बन गया डी फाइव बाई डी टी विथ नेगेटिव साइन, वेयर नेगेटिव साइन सोच दैट। लेंज ने बताया था, कैसे बताएंगे अगला टॉपिक में ही है। और उसके बाद अगर आई निकाल लें, सर इंड्यूस्ड करंट बता दीजिए कैसे निकालेंगे। बोलिए कौन बुद्धि लगाएगा इसमें, इंड्यूस्ड करंट निकालना है, सोचिए कहाँ से निकालेंगे। इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, ईएमएफ जानते हैं, ओम्स को याद आ रहा है, V इक्वल टू क्या होता है आई आर। V को ही E बोलते हैं, I इंटू आर। I का वैल्यू निकालना है तो E बाई आर कर दीजिए, यानी E इंटू 1 बाई आर कर लीजिए। E का वैल्यू क्या निकाले, माइनस डी फाइव बाई डी टी इंटू क्या कर दीजिए 1 बाई आर। तो इस तरह से I निकाल सकते हैं ओम्स लॉ को यूज करके। V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, लेकिन इसमें V नहीं बोलते, इसमें E बोलते हैं। E इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, I इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ओम्स लॉ को यूज कर लिए। कौन सा लॉ यूज कर लिए, ओम्स लॉ के सहायता से V इक्वल टू आई आर, E इक्वल टू आई आर। आर तो रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, जो कोयल घूम रहा है उसका रेजिस्टेंस है। I इज इक्वल टू E बाई आर, सो E इंटू 1 बाई आर, I इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी इंटू 1 बाई आर। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I, इंड्यूस्ड करंट। अंडरस्टूड? फार्मूला बन गया, नोट कर लीजिए। सो E निकल गया, I निकल गया। अब देखिए कैसे इसको यूज करते हैं। और फ्लक्स का फार्मूला क्या है, बी डॉट ए, या बोलिए क्या, बी ए कॉस थीटा, और एन टर्न रहेगा तो क्या होगा, एन बी ए कॉस थीटा। क्लियर है? और ई निकालने का फार्मूला क्या है, डी फाइव बाई डी टी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्लस ही लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्लस लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन सिर्फ बताने के लिए कि नेगेटिव साइन क्यों है बताया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, एक सर्कुलर कोइल ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम का क्वेश्चन लिख रहे हैं, 2 इंटू 10 का पावर 5 टेस्ला फ्रॉम 30 डिग्री, 0 डिग्री टू 30 डिग्री, 0 डिग्री टू 30 डिग्री फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट के लिए कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं 0 से 30, 0 से 30 घुमा रहे हैं बार बार। अब क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है कि शुरू में फ्लक्स कितना है,
बाद का फ्लक्स कितना है, थर्ड टोटल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, चौथा कितना करंट निकलेगा अगर रेजिस्टेंस इज 50 ओम। कंडक्टर का रेजिस्टेंस 50 ओम है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर क्या निकालने के लिए, फ्लक्स निकालने के लिए। टर्नों का संख्या नहीं दिया है तो 1 ही से बनेगा, है कि नहीं। अगर टर्न एक ही है तो एक ही टर्न से बनेगा। क्लियर है। तो चलिए बना के दिखाएं। एक कोयल घूम रहा है, ये जिस कोयल है तो घूम रहा है। कोयल का एरिया दिया हुआ है, 0 डिग्री से 30 डिग्री घूम रहा है। क्लियर, 0 से 30 घूम रहा है। एरिया इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 इंटू 10 का पावर -4 क्या कर दीजिए मीटर स्क्वायर। शुरू में जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, टोटल फ्लक्स शुरू में कितना होगा, क्या होता है फार्मूला, बी डॉट ए और कोस का 0 डिग्री लिखेंगे। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। बी भी दिया हुआ है कितना, बी दिया हुआ है 2 इंटू 10 का पावर 5, 2 इंटू 10 का पावर 5। और एरिया कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 इंटू 10 का पावर -4। क्लियर है। और कोस 0 डिग्री क्या था 1, तो कितना हो गया 2 2 जो 4, 10 का पावर 5 और 1 6 में 4 गया 2, यानी 400 वीबर। शुरू का फ्लक्स यूनिट क्या होता है फ्लक्स का, वीबर। शुरू में 400 वीबर है, जब 0 डिग्री में ना ये तो कितना लाइन्स क्रॉस कर रहा है 400 वीबर। अब क्या कर दिए, थीटा का वैल्यू क्या कर दिए 30 डिग्री, फ्लक्स थोड़ा कम हो जाएगा। φ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बाद का फ्लक्स 0 से 30, 0 से 30 कोयल इज रोटेटिंग, क्या होगा बी डॉट ए, बी ए कोस 60 डिग्री। क्लियर है, सॉरी कोस 30 डिग्री। बी का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 का पावर 5, ए का वैल्यू क्या है 20 इंटू 10 का पावर -4 और कोस 30 कितना होता है √3/2 होता है। 2 2 काट दीजिए। क्लियर है। 20 √3 का वैल्यू होता है 1.73 और 10 का पावर कितना हो गया 5 में 4 गया 1। क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 346 आंसर आएगा, 346 वीबर। क्लियर है। 346 वीबर आया। शुरू का फ्लक्स निकल गया, बाद का फ्लक्स निकल गया। 2 क्वेश्चन आ गया, नोट कीजिए, बता रहे हैं। शुरू का फ्लक्स निकाल दिए, जब 0 डिग्री में तो कितना फ्लक्स घूम गया, 30 डिग्री से कितना फ्लक्स। तो थर्ड क्वेश्चन है कि चेंज ऑफ फ्लक्स कितना होगा। चेंज ऑफ फ्लक्स क्या कर दीजिए, φ1 - φ2 या φ2 - φ1 प्लस में लिखा जाता है। बोलिए φ1 कितना है 400, φ2 कितना है 346, माइनस की जगह कितना आएगा 54 वीबर। इतना फ्लक्स का चेंज हुआ। चेंज ऑफ फ्लक्स इनिशियल माइनस फाइनल कर दीजिए, प्लस में ही आंसर लिखा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को ही ईएमएफ बोलते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या होगा d∅/dt, प्लस में ही आंसर लिखा जाता है। बोलिए d∅, चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो गया 54 और चेंज ऑफ टाइम 2 मिनट्स दिए थे क्वेश्चन में, 2 मिनट मतलब क्या होगा 120 सेकेंड। टाइम का पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मिनट में ऐसा हुआ है, 2 मिनट तक ऐसा किया है, तो 2 मिनट को 60 सेकेंड लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.45 वोल्ट, मतलब 0.45 वोल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अंडरस्टूड। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आई कितना होगा। तो आई के लिए क्या बताएं, ई इंटू क्या कर दीजिए, ई बाई क्या कर दीजिए आर कर दीजिए। ई का वैल्यू पुट कर दीजिए, ईएमएफ का वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना निकाले हैं 0.45/50। क्लियर है। 0.09 एम्पियर, इतना सा करंट प्रोड्यूस हुआ। तो आई निकालने आ सकता है, ई निकालने आ सकता है। एक क्वेश्चन अभी देंगे आपको, नोट कीजिए। The length and breadth of a rectangular coil is 10 centimeter and 5 centimeter is rotated in a magnetic field of 5 into 10 का पावर 5 टेस्ला। एग्जाम का क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज किया हुआ है। फॉर 1 मिनट, 1 मिनट तक इसको रोटेट किया, एक रेक्टेंगुलर कोयल को रोटेट किया गया मैग्नेटिक फील्ड में, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में कहीं किया हुआ। 0 से 60 डिग्री और टाइम भी दिया हुआ है कितना 1 मिनट।
बस बाकी यही क्वेश्चन है, कुछ भी इनमें से आ जाएगा, आई निकालने आएगा तो ये सब करना ही पड़ेगा आपको। तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है कि नहीं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट किया जा रहा है ना, ऐसे से घुमाया जा रहा है 0 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक, और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, जिसका लेंथ दिया हुआ है, जिसका ब्रेथ दिया हुआ है, तो एरिया निकल जाएगा उसका। लेंथ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 50 इंटू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्या दे दिया, इसका एरिया निकल गया। एरिया ऑफ द कोल इज 50 इंटू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो बताइए क्या निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो शुरू में कितना फ्लक्स है उसको φ1 बोलते हैं। जब वो 0 डिग्री में से रखा हुआ है तो कितना होगा, जैसे 0 डिग्री मतलब समझिए, जैसे ये कोयल है, ये 0 डिग्री में ऐसे से घुमा रहे हैं इसको, 0 से 60 घुमा रहे हैं, क्लियर है, ऐसे इस तरह से घुमा रहा है। इसका एरिया है, वो क्या कर रहा होगा, लाइंस क्रॉस करा रहा होगा, लाइंस क्रॉस कराएगा तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF निकल रहा होगा उसका। तो φ1 मतलब क्या, B.A यानी BA cos 0 डिग्री, B मैटिक फील्ड दिया हुआ है 5 इंटू, मैटिक फील्ड दिया हुआ है 5 इंटू 10 का पावर 5, टेस्ला का ऑर्डर में होता है, 5 इंटू 10 का पावर 5, एरिया कितना है 50 इंटू 10 का पावर -4, 5 5 जो 25, और 10 का पावर 2 होगा 5 और एक 6 में 4 गया 2, 250, 2500 वीबर। अंडरस्टूड। B.A, BA cos 0 डिग्री, 5 इंटू 10 का पावर 5, 50 इंटू 10 का पावर 2 कर दी, 100 गुना 25, 2500 हो गया। बाद का फ्लक्स निकालना जरूरी है। ये क्या होगा, BA cos का 60 डिग्री, 60 डिग्री में कितना फ्लक्स हो जाएगा, तो B का वैल्यू 5 इंटू 10 का पावर 5, 50 इंटू 10 का पावर -4, cos 60 कितना है 1/2। क्लियर है, सब कुछ सॉल्व करिएगा तो आएगा 1250 वीबर। सॉल्व कर लीजिएगा, 5 से काट दिए, आ जाएगा 1250 वीबर। दोनों क्वेश्चन हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन तो आराम, चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हुआ, चेंज ऑफ फ्लक्स φ1 माइनस क्या हो जाएगा φ2, 2500 माइनस 1250 इक्वल टू क्या बच गया 12, इतना वीबर फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स का चेंज भी निकाल दिए, नहीं बोलेगा तो भी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन तो ये वाला था EMF, अंडरस्टूड। तो EMF कितना होगा, इधर बना दे रहे हैं 4th नंबर। EMF कितना होगा बोलिए, E का वैल्यू -d∅/dt, लेकिन न्यूमेरिकल में प्लस में ही लिखा जाता है। d∅/dt कितना हो गया 1250, और टाइम कितना दिए हैं 1 मिनट 60। क्लियर है, 6 2 12 लगभग 20.8 वोल्ट। अंडरस्टूड। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, I निकालना है। E बाई क्या होता है R, 20.8 और R का वैल्यू दिया हुआ 10, ऑलमोस्ट 2.08। तो ऐसे हम लोग एकदम अच्छा से फैराडे लॉ बता दिए, और कुछ है ही नहीं है इसमें। फैराडे लॉ का फार्मूला बता दिए, टर्नों का संख्या पे कैसे डिपेंड करता है ये सब बता दिए। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो ये था, तो बचा हुआ बस लेंज लॉ। लेंज लॉ के बारे में बताने वाले। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।